इतने सारे लोग, इतने सारे आर्ट, इतने सारे लोगों को एक साथ लाके एक उद्देश्य के लिए काम करना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग वर्क है। हम लोग का अप्रोच जो रहता है, हम सब मिलके चीज़ों को समझते हैं और सब साथ में काम करते हैं। आर्टिज़न को भी हम ऑन बोर्ड करते हैं, वो भी अपना जो भी उनका सुझाव है, उन सुझाव को भी हम ध्यान पे रखते हैं। फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट, एलुमनी मिट्टी के साथ जुड़े हुए, आर्टिज़न के साथ जुड़े, उनके साथ बैठ के काम करते हैं, इसीलिए ये यूनिक प्रोडक्ट बन पाया है। When we were considering each of these narratives, because our story was narrative driven, we were talking about ecology, and that became such an important factor for us because we experienced it every step. So that was something that was anyways not to be overlooked, but to be integrated into the whole process, right from the selection of the craft to selection of material, and who are we really working with. So calm became important because there was a huge movement of people coming together, cleaning up the river. A river that was dying was revived through it. Now that becomes a story which is powerful enough to go as a visual narrative on the Wali painting. And Wali painting is about ecology. NID has a history of working with a lot of craft, and I think for us as current day faculty and practitioners, we benefit from that connection that has been built over many years. So in that sense, I think, there was a level of trust that we had on the ground, and also I think with us we had to carry this openness that the artisans also reciprocated. मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि ये खंबा नदी का एक सब्जेक्ट है जो हम वारली में उसको बना रहे हैं, ताकि ये जो प्रोजेक्ट है वो लोगों के पास चला जाएगा। हमारा वारली कम्युनिटी का आर्ट वर्क उसमें होगा, जो हमारा आर्ट वर्क है जो उससे समझ में आएगा कि ये नदी का किस तरह से उन्होंने अच्छी तरह से मतलब देखभाल की है। Go to the craft, to the field, and when you start talking to the artisans, they have their own interpretation of it, and then they bring in their own elements of how they would represent the whole thing. And that's where this particular piece came in, where 3 women who are sitting together in the center surrounded by seeds, because their story is about seeds. This is in Madhya Pradesh, and what they do is they conserve indigenous seeds of their agricultural crops and the trees, which are now being replaced by commercial crops. हमारे प्रोजेक्ट तो बड़ा है पर उसका आकार छोटा था, हमें उसी हिसाब से काम करना था। और व्हील पेंटिंग में मेन स्पेसिफिक चीज़ होती है डॉट्स अच्छे दिखने चाहिए, तभी पेंटिंग सुंदर दिखती है। तो छोटे साइज में हमको डॉट्स रखने में टाइम भी लग रहा था, और जो हमें बीजों का एक कटोरा टाइप का बनाना था ब्रेकर से, उसमें मैंने समझाया आर्टिस्टों को कि इसमें बीज ही ऐसे डालने हैं कि वो बीज दिखे। One thing that you get from the field is often if you're sitting with an artisan who's working and he's using his hands, he will often tell you stories of a really philosophical nature, where it's his own sort of ruminations on life and the world. And I think all of that actually does come out in the craft in one way or the other. और इस कला में ऐसा है कि हम लोग का कोई वेल्डिंग नहीं, मशीन नहीं, बस हाथ से ही काम करते हैं। और इसका बस 2 ही औजार का काम करते हैं, ये जैसे हथौड़ी है और ये सेंसी है हमारा पकड़ने का, तो ये दोनों औजार से ही करते हैं। और ये हमारा पटरी है,
एक भट्टी जलाते हैं और पटरी के पास जैसे हम दोनों औजार को पकड़ते हैं, हम जैसे घोड़ा बनाते हैं, या जैसे कोई जा रहा है जैसे बस्तर से रिलेटेड खेत में काम करने जा रहा है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक स्टोरी बनाते हैं इसमें। बनते तो बहुत सारे डिजाइन में, बहुत सारे स्टाइल में है। लोग कैसे रहते हैं, जानवर कैसे रहते हैं, एनिमल्स कैसे रहते हैं, वो अपने अपने स्टाइल में बहुत सारे वो हो सकता है, पर उसको हम यूटिलिटी के तौर पे कैसे यूज करना है, उस तौर पे फिर डिजाइनर उनको इस तरह से दो बंदर को लेकर के दोनों साइड में उसमें कार्ड होल्डर कैसे तैयार करना है, उस हिसाब से फिर उन्होंने अपना डिजाइन तैयार किया। बस्तर के जो कलाकार भाई हैं, आमंत्रण कार्ड को होल्ड करने के लिए, स्टैंड करने के लिए वो तैयार कर लेते हैं। आयडेंटिटीज आहे ह्या आर्टाक, दॅट इज इट हॅज बिकम अ पार्ट ऑफ गोवा. आनी आमी आतां कशें आसा की आमी गोंयचे आर्ट, गोंयचे कल्चर आसा, थ्रू दीस आर्ट वी प्रमोट गोवन कल्चर एंड गोवन फोक फेअर. गोंयचे लोक कितें, गोंयचें जेवण कितें, गोंयचे लोक रावता कशे, गोंयची टेंपल चर्चीस केन्नाच्यान आसा, हें सगळें आमी ह्या ड्रॉइंगांतल्यान दाखयता. आनी तुमी तोच सब्जेक्ट घेवन हो ड्रॉइंग केल्ल्या कारणान आमकां इजी पडलो आनी आमी हो फूल ब्लून, लायट ब्लू, डार्क ब्लून करून आमचें ट्रेडिशन राखून दवरलें. मटेरियल को देखें तो हम इसमें मलबरी सिल्क का वॉप है, फाइन कॉटन का बॉर्डर है और वेफ्ट में हमारा कॉटन है. ये जो 4 बॉर्डर आपको नज़र आ रही है वो 4 अलग अलग स्टेट से ली हुई है. एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, एक गोवा और एक महाराष्ट्र. ये 4 बॉर्डर अलग अलग स्टेट की हमने एक अंगवस्त्रम में इस्तेमाल की है. उसी तरह से हमारा देश है जहाँ पर सभी मिलकर एक जगह पर आते हैं और हमारा देश बनाते हैं. इसके साथ में ही जो हमने नेशनल फ्लैग इस्तेमाल किया है पल्लू में, तो वो बहुत ही सुंदर है, हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा सरप्राइजिंग है, बहुत अच्छा आउटपुट आया उसका. इन प्रोजेक्ट्स को करने के बाद में हमारे जो आर्ट की या हमारे क्राफ्ट की चीज़ें हाथ से बनी हुई जब बड़े बड़े लोगों तक जाएगी तो हमें बहुत ही एक नाम मिलेगा, और महेश्वर की आइडेंटिटी को भी हमें लगता है कि इससे बहुत अच्छा नाम मिलेगा. हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं NID का और राष्ट्रपति भवन का, राष्ट्रपति जी का, जिससे कि ये इस तरह का काम हमें उन्होंने दिया. And especially in this case in Maheshwar, the weavers are extremely skilled. That's what we found. And if you actually look at the thickness of the yarn, it's just absolutely single filament silk is so fine that on the loom you can't even see. So with such fineness, when they are able to weave without making any mistake. As designers, we still owe the weavers because we got to learn things. And our design team, when they traveled, our production supervising designer, when she traveled, we all brought us something back. To represent Indian design language to the rest of the world, I think this is a unique opportunity for an institute like NID, who has been working in the craft sector for more than 5 decades. It's a pride moment for NID that this is the 4th edition of our collaborative work between NID and Rashtrapati Bhavan. Now this entire project, faculty, student, alumni, staff and artisan, all of them work together for a single objective. That's why we are able to finish such a mammoth task in such a short time.